हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हम रेल संबंधित प्रश्न मतलब प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक के कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क दिया था। मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया था, ऐसा मुझे लगता है कि बना लिए होंगे, ठीक है। और जो इसके करेक्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि आपने जो मेथड से बनाया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास से मैंने क्वेश्चन कराना शुरू किया था, मतलब MCQ, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। आज की भी क्लास में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ PSC 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हो सकता है मैं आगे पीछे एंड में कहीं भी आपको पूछ सकती हूँ वह क्वेश्चन, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए और इसे आपको सॉल्व करना है और कल मुझे इसका आंसर देना है। जो लोग भी सॉल्व करते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो 13 है उसका सॉल्यूशन आपको लिंक में मिल जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। और आप मेरी शॉर्ट वीडियो में भी जा कर के देख सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने पूरा सॉल्व किया था, इसका बस आंसर आपको निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, हमें यहीं से स्टार्ट करना था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा क्या कहता है, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये दो व्यक्ति हैं, ऐसा दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में क्या हो रही है, एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है। तो ये एक रेलगाड़ी है, ये सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। पहले वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो बोलता है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और मैंने बताया था जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होती है, वो आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा स्पीड कितना लगाया है उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चालों का डिफरेंस। मान लीजिए पहले वाले व्यक्ति की चाल S1 है और दूसरे वाले व्यक्ति की चाल S2 है। तो चालों का डिफरेंस S2 माइनस S1 और हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले को जब पार करेगी, पहले वाले को पार करेगी तो डिस्टेंस D1 होगा और टाइम क्या होगा, T1 होगा। और दूसरे वाले को पार करेगी तो डिस्टेंस मेरा D2 होगा और टाइम मेरा होगा T2 होगा, ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे में मेरा कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको मीटर में निकालना है, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर होती है, बड़ी वाली वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/18। D1 हमको, D1 क्या है, D1 और D2 मेरा समान है क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है जो पार कर रही है, तो इसे लिख लेते हैं हम D, ठीक है। D1 और D2 मेरा क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी इस वाले को पार करी तो मैंने D1 कह दिया, इस वाले को पार कर रहा है तो D2 कह दिया है, तो वो D, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D, ठीक है। आप चाहे तो 1 रख के भी बना सकते हैं, फिर 1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी क्योंकि रेल की लंबाई ही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। T1 कितना है, पहला वाला 9 सेकंड में पार कर जाता है, ये 9 सेकंड में पार कर रहा है, दूसरा वाला 10 सेकंड में पार कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 और 90 आ जाएगा। 9 निया कितना होगा, 90 होगा कि 9 दहाम 90 होगा, ठीक है, 9 दहाम 90, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D को हमने कॉमन निकाल लिया 10, ठीक है, और 10 निया 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, जितने बार में जाता है उसको हम ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 5/18, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/10, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 50। तो डी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 10 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 गुणित 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोलता है मेरा, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 240 मीटर है, ठीक है। अपने सामने से विपरीत दिशा में ये व्यक्ति है, ये क्या हो रहा है विपरीत दिशा में ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये व्यक्ति की चाल दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से आ रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड, मतलब ये ट्रेन जो है यहाँ पे जब आएगी व्यक्ति को पार करेगी तो उसे कितना समय लगे रहा है, बोल रहा है 10 सेकंड, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, क्या पूछता है रेलगाड़ी की चाल, मतलब इसकी स्पीड जो है वो क्वेश्चन मार्क। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कल बताया था, ठीक है, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होता है जुड़ जाती है। जब आपका देखो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट पर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है समझो, ठीक है। ये व्यक्ति है जो ऐसे खड़ा है, ये ट्रेन है, ये इस तरह से आ रहा है और ये एक दूसरे को पार करेगा। तो बताइए ये ऐसे पार कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड तो काउंट हो रही ना, इसकी इधर से आई वो स्पीड अलग लगी है, इसकी इधर से आ रही है वो इसकी स्पीड अलग से लगी, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इसे विपरीत दिशा में आते हैं तो वो स्पीड जुड़ जाते हैं। अब मान लो मैं अपने घर से राजनांदगांव से निकली हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक व्यक्ति दुर्ग से निकला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हम जब मिलेंगे तो हमारी स्पीड कितनी थी, तो भाई दोनों की तो काउंट होगी क्योंकि हम बीच में मिले हैं, ठीक है। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, एक की 50 थी, एक की 60 थी, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, जब विपरीत दिशा में आते हैं तो दोनों की स्पीड क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी, इसकी स्पीड मैंने s माना है, इसकी स्पीड मैंने 3 माना है, ठीक है। और मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अब डिस्टेंस क्या है देखो, जब मैंने क्या बताया था, कोई लंबी चीज़ किसी खड़ी चीज़ को पार करती है तो केवल लंबी चीज़ की लंबाई ही क्या होता है डिस्टेंस के रूप में काउंट होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 240। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है। और मेरा समय कितने देर में पार कर रहा है 10 में पार कर रहा है, ये किस में निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में। और ये तो मेरा किलोमीटर पर आवर में, ये देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई ये मीटर पर सेकंड है, इसको भी मुझे किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर मुझे 18 और नीचे मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलते हैं हम कर लेते हैं, ये शून्य से ये शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, दशमलव लगा लेंगे तो 4 के बाद शून्य लग जाएगा और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 48 और 18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको 18 का पहाड़ा मालूम है तो डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लीजिए, नहीं मालूम है तो मैंने आपको शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बताया है, आप मेरी लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके देख सकते हैं या फिर मेरी शॉर्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं, ठीक है, यदि आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 88 कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये 6 क्या हो जाएगा कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8, 8 चौक 32, इसको
ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, हासिल लाई 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 4 मेरा क्या हो जाएगा कैरी चला जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक संख्या से पहले मेरा दशमलव है तो एक संख्या से पहले यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो मेरी s+3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 86.4 आ जाएगा, ये मैंने रफ किया था 86.4 आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 86.4 -3 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट में क्या आ जाएगा 0, तो 4 - 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और बचेगा क्या 8। तो मेरी स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी 83.4। किस में आया है, हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया था तो ये किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन से जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 83.4, देख लीजिए यही आया है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है 22, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोलता है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर, ठीक है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। समानांतर ये एक चीज़ें हमको देखना रहता है कि वो कौन से डायरेक्शन में है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसी दिशा में, ठीक है। चलते हैं, क्या बोलता है एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस स्पीड से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में मतलब सेम दिशा में, ठीक है, पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती, मतलब ये जो रेलगाड़ी है वो इस व्यक्ति को यहाँ पे आने में कितना समय ले रहा है 48 सेकंड, ठीक है, ले रहा है। तो बोलता है यहाँ पे 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये मेरे को पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है और ये मेरी रेलगाड़ी है, ये इसको पार कर रही है। तो अगर हम कुल लंबाई की बात करेंगे तो इस लंबी चीज़ की लंबाई ऐड होगी, मतलब किसकी, अगर डिस्टेंस से बात करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब वो मेरा आ गया x, पहली बात। दूसरी बात ये जो है इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है, और ये भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब क्या होता है, ये जो लंबी वाली चीज़ें हैं, मतलब खड़ी चीज़ें जो चल रही है और ये जो लंबी चीज़ें जो आ रही है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको पार करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाएगी, कुछ लगाएगी कि नहीं लगाएगी। अगर मान लो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो ये दोनों हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कभी पार कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। तो जो पीछे वाली गाड़ी है वो कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाएगी तभी तो इसको पार कर पाएगी। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो ये क्या किया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मतलब इसने एक्स्ट्रा स्पीड कितना लगाया 30 - 15 = 15। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की जो एक्स्ट्रा स्पीड लगाई है उसी से इसको पार करेगा। तो आप समझ में आ रहे हैं हम जब इस कंडीशन में क्यों जोड़ते हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में आते हैं तो क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये अलग अलग दिशा से आ रहा है तो कुछ अपना स्पीड लगाया होगा यहाँ तक आने में, और ये अलग दिशा से आ रहा है तो कुछ अपना, तभी तो दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए दोनों की स्पीड क्या होगी काउंट होगी, तभी तो ये एक दूसरे को पार करेंगे। लेकिन अगर जब एक ही दिशा में चलते हैं तो सेम स्पीड से क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी भी पार कर सकते नहीं, मतलब पीछे वाली जो होगी कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाएगी तभी इसको पार करेगी, तो वो एक्स्ट्रा स्पीड ही क्या होती है यहाँ पे काउंट होती है। याद रहेगा ये हमेशा, ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है कि जो मेरा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है
स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने यहाँ पे कितना माना है? x, यही मेरा डिस्टेंस होगा। स्पीड क्या होगी? अब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 30 माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 15 हो जाएगा। और यहाँ ये किलोमीटर पर आवर में दिया, लेकिन मेरा आंसर मीटर में दिया है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 का। किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 का, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मेरा स्पीड हो गया। और मेरा समय कितना दिया हुआ है? 48 सेकेंड में इसको पार कर जाती है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। और यहाँ पे कितना है? 48। अब कुछ काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 छक्के कितना होगा? 18। 6 अट्ठे कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। 6 अट्ठे कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो 6 अट्ठे 48 आ गया, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, 5 5 कितना हो गया? 25। और 25 अट्ठे कितना हो जाता है? 200, ठीक है। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 मीटर। ये मेरा क्या निकल गया? x की वैल्यू निकल गया। और यही मुझे पूछ रहा था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा? 23। क्वेश्चन नंबर मेरा 23 मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 मेरा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोलता है? 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल, ठीक है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलते हैं, हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझिए, ठीक है, ये 2 ट्रेन हैं, ठीक है, ये 2 ट्रेन हैं, दोनों जो है विपरीत दिशा में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक खंबा है। जब ये ट्रेन, ये पहली वाली ट्रेन है, इतना पार करेगी, ठीक है, और ये दूसरी वाली ट्रेन है जो यहाँ पे इस तरह से आई है, तो दोनों ने खंबे को पार किया। तो इसको पार करने में उसे क्या समय लग रहा है? 3 सेकेंड। ऐसा मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 3 सेकेंड लगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को पार करने में, मतलब ऐसा, ये एक दूसरे को पार करने में, ये दूसरा है, ये पहला है, ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ आ गया पहला, ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बहुत इजी है। अब देखो, हमको चाल का मतलब ये, इसका चाल कितना है? 3x और इसकी चाल कितनी? 4x। आपने सोच रहे होंगे कि मैडम आपने x क्यों लिया? क्योंकि चाल जो है ना मेरी S1:S2 दी हुई है और ये कितना दिया हुआ है? 3:4। रेशियो का मतलब होता है कोई ना कोई कॉमन वैल्यू है जो इन दोनों में कॉमन थी, वो कट गई है, ठीक है। अब मुझे केवल कितने सेकंड में पार करता है ये दिया हुआ है, मतलब ये 3 सेकंड में इसको पार कर जाता है, मतलब ये समय हो गया। हमने पढ़ा है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हमको समय दिया है कि 3 सेकंड में पार कर लेता है, क्लियर हुआ। और हमको डिस्टेंस भी गिवन नहीं है और हमें स्पीड के बारे में बताया है कि 3 और 4 दिया है। तो हम ऐसी कोई संख्या ले जो इसमें भी मैच कर जाए 3 और 4 के साथ में, ताकि हम डिस्टेंस भी वहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो मान लो मैं x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, हम एक एक रख के देखेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। हमने x की वैल्यू 1 रखा और यहाँ पे भी 1 रखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? अगर 1 रखूंगी तो 3 निकल कर आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 आएगी कि नहीं आएगी? 3 और 4 में मेरी कितनी आ जाएगी? 7, ठीक है। ये मेरी स्पीड आ गई क्योंकि ये तो मेरी स्पीड गिवन है, ठीक है। अब मेरा डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, अब मेरा डिस्टेंस कितना होगा? तो ये मेरा d1 है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे d1 मैं कर देती हूँ, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, अब मेरी स्पीड कितनी निकल कर आई है, मेरी 3 निकल कर आई है कि नहीं आई है। और मेरा समय कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, समय मेरा कितना दिया हुआ है, 3। तो हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, 3 गुणित 4, ठीक है। यहाँ पे मेरी 3 है समय और स्पीड अब मेरे दूसरे वाले के लिए कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इसकी स्पीड, इसकी डिस्टेंस कितनी आई, 9 मीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी आई, 12 मीटर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैंने 1 एजम्पशन करके देखा है, यदि इनको कटिंग करने से मेरा 3 आ जाएगा तो मेरा एजम्पशन सही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब ये क्या हो रहा है, एक मतलब इसको खंबे को पार कर रही है, खंबे को भी पार करेगी तो भी इन दोनों की लेंथ ही जो है वो आपस में जुड़ेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 मीटर प्लस कितना हो गया आपका 21 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 12 मीटर है ना, 12 मीटर। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1, बचेगा कितना, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे में कितना है, 7। तो 7 दिया कितना हो गया, 21। तो ये सही आ रहा था, हमारा एजम्पशन सही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को कब पार कर जाएगी, ये पूछ रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब हमको समय पूछ रहा है, ये जो समय था वो तो खंबे को पार करने का था, लेकिन अभी हमें ये समय नहीं पूछ रहा है, हमें समय पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को कब पार कर जाएगी। ये सेकंड वाली कंडीशन हमको पूछ रहा है। तो सेकेंड वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इनटू स्पीड, और हमको टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलते हैं, रखते हैं इसमें, देखते हैं, हमको टाइम निकालना है। डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक है। और मेरी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड अभी काउंट किया था, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 या 21, ठीक है। ये हमारा किस में निकल कर आया, सेकेंड। तो टी का मेरा क्या हो जाएगा, भले ही सेम आई हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर, भले ही सेम आई हो, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना होगा, ऐसा नहीं कि 3 से 3 तो आया मैं वही आंसर कर देती हूँ, नहीं, ठीक है। अगर हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करता तो हम एक्स की जगह पे 2 रख के देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता फिर तो 3 रख के देखते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी, मतलब इन जो रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी, इनकी जो लंबाई है वो क्या है, समान है। मान लीजिए इनकी लंबाई कितनी है, x है, ठीक है। इन दोनों की लंबाई कितनी है, x है, और इनकी स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर, पहले वाले की और दूसरे वाले की 46 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, की चाल से जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, मतलब ये ऐसे चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब ये पीछे वाली तेज है तो ये पहले वाले को कितने देर में पार कर रही है, यहाँ पे आने में इसको कितना लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। तो बोलता है, क्या बोलता है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मतलब आप x की वैल्यू निकालेंगे वही प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक दूसरे को पार करती है तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है दोनों की लंबाई का एडिशन ही, दोनों का लंबाई का एडिशन ही क्या निकलेगा, डिस्टेंस, मतलब x प्लस x हो जाएगा, ये मेरा डिस्टेंस है। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अब मेरा स्पीड कितना आ जाएगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते तो स्पीड क्या हो जाती है, -56 माइनस 46 किलोमीटर पर आवर में है, आंसर मेरा मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये सब मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है और समय कितना दिया हुआ है, 36, ठीक है। अब देख लीजिए ये 18 एकम 18, 18 दूनी कितना हो गया, 36,
यहाँ पे 56 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 10 ही लिख लेती हूँ 10, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना इजी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्या बोलता है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है क्रमशः ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ये कितना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बोल रहा है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और उसके बाद में कितना बोल रहा है 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यही बोल रहा है, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लेता है कह रहा है, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना ले रहा है 96 मीटर वाले को 12 सेकंड में, और इसको पार करने में 15 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई मान लीजिए x है, ये पूछ रहा है, और क्या बोला हुआ है इसकी चाल मतलब स्पीड, ये दो चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलते हैं हम बनाते हैं इसको, ठीक है। हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में चलता है तो हम रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव टाइम लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पार किया कुछ सेकंड में, इसको पार किया कुछ सेकंड में, इसका कारण इनकी लंबाई में अंतर होना, तो इनकी लंबाई को घटा लीजिए 96, ठीक है। और इनकी स्पीड इस वजह से क्या हुआ, इनको जो समय लगा है पार करने में वो अलग अलग लगा है, कितना 15 माइनस 12, ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो मेरा स्पीड निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा यहाँ पे देख लीजिए 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, मतलब 13। तो यहाँ पे 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एक कम 3, और 3 पंचे 15, मतलब मेरी स्पीड कितनी निकल कर आई है 15, ठीक है। लेकिन ये किस में निकल कर आई है मीटर पर सेकेंड, और आपका आंसर जो दिया वो किस में दिया हुआ है, आपका आंसर दिया है देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर में जाने के लिए ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, ठीक है। कर लेते हैं यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है, और 18 गुणित 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरी स्पीड निकल कर आई है, ठीक है। मेरी स्पीड कितनी निकल कर आई है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन मुझे स्पीड के साथ साथ मतलब यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो 64 भी हो सकता है डिस्टेंस, और 84 भी हो सकता है। तो मुझे डिस्टेंस से निकालना होगा, तो डिस्टेंस से निकालने के लिए हम किसी भी एक में रख लेते हैं। इसको पार करती है, मान लो पहले वाले को पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + 96, और स्पीड मेरी देखो डिस्टेंस मीटर में पूछा है तो स्पीड में ले लेती हूँ, अभी आया 15, तो यही वाली 15 वाली ले लेती हूँ। ये पूछा है ना, देखो ये 15 है, ये तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है, लेकिन जब यहाँ पे मीटर बोल रहा है तो मीटर पर सेकंड वाले को लेंगे, तो 15 हो गया, ठीक है। इनटू मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी सेकंड है ना, कितने सेकंड में पार कर रही है 12, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी 30 का 0 आ जाएगा, बचेगा कितना 3, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 180 माइनस 96,
ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 4 तो दोनों में ही है, अगर किसी एक में होता तो उसी को मैं आंसर मार देती। 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है। तो ये मीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलते हैं, 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। मतलब ये 2 रेलगाड़ियाँ हैं, लेकिन इनकी लंबाई कितनी है 500 मीटर है, 500 मीटर है। ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं और इनकी स्पीड पहले वाले की 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाले की 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या बोलता है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे चालक बैठा हुआ है, ठीक है, इसकी गति धीमी है, यहाँ पे चालक बैठा हुआ है, तो बोलता है इसके चालक को कब पार कर जाएगी। देखो ये पूरे रेल को पार नहीं कर रहा है, तो दूसरे वाले की रेल की लंबाई नहीं जुड़ेगा, केवल चालक को पार कर रहा है, तो केवल हम क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस से मेरा कितना हो जाएगा 500, मैं 500 प्लस 500 क्यों नहीं कर रही, क्योंकि चालक मतलब व्यक्ति को पार कर रहे, तो केवल व्यक्ति के कारण क्या होगा, केवल इस लंबी चीज़ की डिस्टेंस ही या लंबाई ही काउंट होगी डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्पीड दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहे तो जुड़ जाएगा, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में फाइंड आउट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसके अलावा कितने देर में पार कर जाएगी, ये हमको समय निकालना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कटिंग शटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 0 0 हो गया, और ये 25 तिया 75 और 25 चौक 100 हो गया, और ये 3 छक्के 18 हो गया, ठीक है। आ जाएगा यहाँ पे बटे में है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 6 चौक 24। यही मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 60, ऑप्शन है 80, ऑप्शन है 75 और ऑप्शन डी जो है मेरा 50 है। ये CGPSC 2018 में पूछा गया है, आपको सॉल्व करना है। यदि आपसे बन जाए तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे, मैं इसके आंसर आपको कल बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास। यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।